नमस्कार दोस्तों, जमींदारा ऑर्गेनिक जैविक खाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना होगा। हम कई बार सुन चुके हैं कि वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस फेल हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो काम करने का तरीका है, या जो हमने बेड लगाए हैं, या उसमें जो पानी लगातार हम जो दे रहे हैं, या गोबर कैसा है। बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखकर ही हमें पता चलेगा कि हम कौन सी कमियां कर रहे हैं और हमें कौन सी कमियों को दूर करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। आपको इस वीडियो के माध्यम से केंचुए का बेड किस तरीके से लगाना है पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है उनसे आप अच्छी तरह से अपडेट रहें। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट जो हम बना रहे हैं और उसके जो बेड लगा रहे हैं, इसकी जगह की बहुत अच्छे से हमें चयन करना होगा। और सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि बेड जो हमारे होंगे वो उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ही लगेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर 4 ऋतुएं हैं और हर दिन मौसम हवा बदलती रहती है। तो इसका बड़ा लॉजिक ये है कि उत्तर और दक्षिण लगाएंगे तो जो सूर्य से आ रही प्रकाश और चल रही वायु, उसका बहुत बड़ा इस बेड के ऊपर टेम्परेचर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप एक बार लगा कर देखिए, इसका बहुत बड़ा हमें फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी औजार के द्वारा या फट्टी द्वारा अपने बेड जो लगा रहे हैं जिस जगह पे, उसको अच्छे से समतल कर लें किसी औजार के द्वारा। और एक बात ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो जितने भी बेड होंगे वो उत्तर की ओर से आधा फुट ऊपर उठा होना चाहिए। अगर आप 20 फुट लंबा बेड लगा रहे हैं, अगर आपकी लंबाई बढ़ती है तो आप इसकी ढलान है जो आप बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और दक्षिण की ओर से बिल्कुल नीचा होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, ताकि जो बरसात आए और जो उसका पानी हो उसका अच्छे से हम निकासी कर पाएँ। और इस तरीके से बिल्कुल आप समतल कर लीजिए। समतल करने के बाद ही आपको कागज़ या पन्नी बिछाना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बिजनेस फेल होने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर बेड में जल भराव हो जाता है तो हमारे जो बेड हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, हमारी खाद बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और केंचुए जो है ज़्यादा पानी के जल भराव से, ज़्यादा पानी के भराव से हमारे केंचुए भी मरने लगते हैं। केंचुए पानी में 3 या 4 घंटे तक रह सकते हैं, उसके बाद केंचुए मरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना है कि बिल्कुल जगह समतल कर लेनी है और बेड उत्तर से दक्षिण की ओर करना है और ढलान बिल्कुल अच्छे से करें, ताकि हमारी जो खाद और केंचुए दोनों अच्छे से ग्रो कर पाए। Lady, go! दोस्तों, आप लगातार देखते रहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेड लगाने का जो तरीका है अच्छे से समझा सकें। तो आप वीडियो में लगातार आखिर तक बने रहें और आगे का जो प्रोसेसिंग है वो देखते रहिए। और बेड जो है हमारा, बिल्कुल लगाने से पहले ये एक बात ध्यान में रखना होगा कि जिस जगह पे हम फट्टी लगा रहे हैं तो उस पर कोई कंकर या पत्थर ना हो, ताकि जो हम ऊपर पन्नी लगाएंगे उसमें सुराख या छेद ना हो पाए। कई जगह पे हमने देखा है कि खाद बिना पन्नी के तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर गोबर डाल के, तो ये खाद की क्वालिटी जो है डाउन करते हैं। और केंचुए जो अधिक मात्रा में मिट्टी खाते हैं तो उनका कलर जो चेंज हो जाता है। तो इसलिए
पन्नी लगाना ज़रूरी है और पन्नी को किस तरीके से लगाएंगे आप देखते रहिए। पन्नी लगाने का जो तरीका है हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं। तो कागज़ या पन्नी जो हम लगा रहे हैं इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमने यही अभी बताया था कि खाद जो हमारी बन करके तैयार होगी, तो पन्नी लगाई हुई खाद और जो मिट्टी पे हम बिल्कुल सीधा कई जगह पे हमने देखा है कि गोबर डाल करके और उसको ठंडा करके केंचुए छोड़ देते हैं, जिससे खाद की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों पन्नी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप पन्नी कैसी भी लेकर बाज़ार से आप आ सकते हैं, थोड़ा सा हल्का होगा तो भी चलेगा, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पन्नी लगाने का जो तरीका है आप बिल्कुल देख रहे हैं लगातार कि इस तरीके से पन्नी को एक तरफ से दबा रहे हैं ताकि केंचुआ जो हमारा है वो बाहर ना जा पाए। दोस्तों पन्नी का दूसरा जो फ़ायदा ये है कि जो हम गोबर के ऊपर या केंचुए पर जो हम पानी डालेंगे और बनी हुई खाद या गोबर से जो एनर्जी उसके अंदर है, जो केंचुए गोबर के अंदर से लेंगे, वो निकल करके ये ज़मीन में ना जाए या निकल करके बाहर ना जाए। और बेडों के अंदर पानी किस तरीके से देना है ये भी हम वीडियो लगातार दिखा रहे हैं। अभी पिछला वीडियो हमने बनाया था कि सर्द ऋतु में पानी बेड के अंदर कैसे दिया जाए, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए कि हमने मेंशन किया हुआ है उस वीडियो को। आप देख सकते हैं कि जो सर्द ऋतु में है पानी किस तरीके से बेड के अंदर डालना है। और हम लगातार चारों ऋतुओं में वीडियो बनाएंगे कि पानी बेड के अंदर कैसे लगाना है। तो दोस्तों पन्नी के ऊपर आप ईंटों के द्वारा इस तरीके से उसकी मैड बना सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं जिसे हम बोल सकते हैं। कागज़ को बिल्कुल इसके अंदर जो लहरें बनी हुई हैं इस पे हाथ लगा करके अच्छे से एक साइड में निकालें और इस तरीके से बिल्कुल समतल आप ईंटें लगाइए। या आपके पास कोई और तरीका है, ईंट की जगह कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ईंटें अगर लगाएंगे तो इस तरीके से सिर्फ एक एक ईंटें ही लगाएंगे। और बेड की जो गोबर की भराई होगी वो 1 फुट से लेकर 1.25 फुट ही कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। और चौड़ाई आप 3 फुट से 3.25 फुट तक ही रखें ताकि केंचुआ और जो हमारी खाद होगी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन पाए, सही समय पे बन पाए। इसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बिजनेस वही ग्रोथ करता है जिसमें तकनीक का यूज़ किया जाए। और अच्छी क्वालिटी की अगर आप खाद तैयार करके किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। तो आप बेड बना रहे हैं ईंटों के द्वारा, तो एक बात का ध्यान में रखना होगा कि जो आप देख रहे हैं ईंटें ऊपर की ओर डब्बियां करके लगानी है, क्योंकि केंचुए के कोई आँख नहीं होती कि वो देख पाए। वो सिर्फ जहाँ उसको खाने को मिलता है या जहाँ नमी मिलती है उसकी ओर भागता है। सर्दियों में ज़्यादातर होता है कि केंचुआ निकल करके बाहर चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें तापमान में और बाहर के तापमान में और गोबर जो हमारा ठंडा किया हुआ है उसके तापमान में कोई ज़्यादातर फ़र्क नहीं होता। इस वजह से हमने डब्बी ऊंची करने का कारण इसलिए बताया है ताकि केंचुआ जो हमारा है वो निकल के इन डब्बियों के नीचे दबा न रह जाए और हमारा नुकसान न हो पाए। तो इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना होगा। और अगला स्टेप क्या है हमारा, इसे आप लगातार वीडियो में देखते रहिए, आखिर तक आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से खाद बना सकें। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल आप कंप्लीट बेड को सबसे पहले तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद ही अगला प्रोसेस कर पाएंगे। तो कई किसान भाइयों ने हमें आकर के ये कहा है कि आप वर्मी वाश इन बेडों के द्वारा क्यों नहीं निकाल रहे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों वर्मी वाश निकालने का जो लालच है आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो खाद पे आप लगातार ज़्यादा मात्रा में पानी देंगे तो केंचुए को भी
इस चीज़ का प्रॉब्लम है। और दूसरा, अगर आप इन्हीं बेडों के द्वारा खाद निकाल रहे हैं और इन्हीं से वर्मी वाश आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि खाद की जो क्वालिटी होगी वो आपकी डाउन होगी। तो इस बात का ध्यान रखना होगा हमें कि अगर आपको वर्मी वाश चाहिए तो बेड के अंदर बिल्कुल भी आपको बेड से बाहर पानी नहीं जाने देना चाहिए। इस तरीके से आपको बेड के अंदर पानी देना है। तो दोस्तों आगे बढ़िए और देखिए कि इस तरीके से आप कोई भी कचरा, भूसा या किन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों को आप इस तरीके से नीचे बिछा देंगे। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब हमारे जो हमने बेड के ऊपर गोबर लगाया है और उस पे अगर हम पानी देंगे तो नीचे का जो गोबर है वो सड़ेगा नहीं, जिससे गोबर ख़राब ना हो, ताकि बदबू ना आए। और जिस गोबर के अंदर बदबू आ रही होगी उस गोबर को केंचुआ बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो सबसे पहले आपको एक परत इस तरीके से किसी भूसा, कचरा, किसी भी चीज़ से इस तरीके से आपको बिल्कुल परत बनानी होगी, ताकि आप जो ऊपर से पानी दें और वो पानी ये सोख भी ले और लगातार इसके अंदर हवा, जो ऑक्सीजन जिसको हम बोल रहे हैं कि केंचुए को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन को मेंटेन रख पाए। दोस्तों नीम की पत्तियां हम बेड के अंदर लगा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। नीम एक एंटीबायोटिक पेड़ है जो कुदरती एंटीबायोटिक है। जब नीम की पत्तियां हम इस बेड के अंदर लगा देंगे और केंचुए जब इनको खाएंगे तो एक ऐसी खाद बन करके तैयार होगी। केंचुआ एक ऐसा केमिकल इस खाद के अंदर, वर्मी कंपोस्ट के अंदर तैयार कर देगा कि हम जिस भी पेड़ पौधे में खाद डालेंगे या हमारे से किसान भाई लेकर के जाता है और वो अपने बागवानी या किसी अन्य पेड़ पौधों में डालेगा, तो उसमें होने वाले फंगस या अन्य प्रकार के कीड़ों को भी ख़त्म कर देगा। इतनी अच्छी खाद बन करके हमारी तैयार होगी। तो एक परत इस तरीके से बनाने के बाद दोस्तों हमें गोबर का 3 से 4 इंच की मोटाई का इसमें गोबर का भराव करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा बेड जो है भरना है। तो आप 3 से 4 इंच की मोटाई तक आप इस तरीके से गोबर की भर लीजिए और हाथ से बिल्कुल समतल कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हम अगला जो स्टेप लगा रहे हैं, या नीम की पत्तियां या अन्य प्रकार की भी किसी भी प्रकार की, या भूसा, कचरा, जो कार्बनिक पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं कि जो गलने सड़ने वाली चीज़ हो, वो हम केंचुआ बेड में लगा सकते हैं, जिससे हमारी खाद बिल्कुल अच्छा काला जो सोना हम बोलते हैं वो बन करके तैयार होगा। तो दोस्तों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ें वो अच्छी खाद बनाएं, अच्छी क्वालिटी बनाएं, ताकि एक अच्छा जो रिज़ल्ट मिले। वर्मी कंपोस्ट के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटियाँ फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिए हम सभी साथियों से विनती करेंगे कि आप एक अच्छी क्वालिटी की खाद बनाइए, ताकि आपको किसी भी किसान के पास या किसी भी डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप हमारी खाद को ख़रीदिए। अच्छी क्वालिटी बनाएंगे तो किसान खुद ब खुद आपके पास चल करके आएगा। तो दोस्तों देखिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। दूसरी परत हमने नीम की जो पत्तियां हैं वो बिछा दी है। दूसरी 3 इंच की जो हमने अभी बताई थी वो गोबर की भरने के बाद पत्तियां इसमें बिछा रहे हैं। दूसरी परत फिर बिछाएंगे, अगली परत भी हम और बिछाएंगे, आपको बता देंगे कि किस तरीके से बिछाना है। और ये नीम की पत्तियां आप वहाँ से ले सकते हैं जहाँ नीम के पेड़ हैं और वो अपने आप पत्ते गिर जाएं, या पेड़ की छंगाई करने का जो टाइम आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि कटिंग करने का जो टाइम आता है, तो उस टाइम कटिंग करके आप पत्तों को भी रख सकते हैं, अपने स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरी परत आप देख सकते हैं, तीसरी परत हमने जो लगाई है आप देख सकते हैं कि 4 से 5 इंच की जो हमने दूसरी परत गोबर की भरने के बाद नीम की पत्तियां दोबारा फिर से
लगाई है। तो दोस्तों हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उनको यही बता रहे हैं कि आप अच्छी क्वालिटी की खाद बनाइए, ताकि वर्मी कंपोस्ट के बारे में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो पाए। तो दोस्तों आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाइए। इन फ्यूचर आपको बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं मार्केट में लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फार्म पे खुद लोग चल कर के आएंगे, किसान भाई चल कर के आएंगे कि खाद आपसे ही खरीदना है, तो अच्छी क्वालिटी की खाद आप बनाइए। तो दोस्तों हमने पूरे के पूरे जो बेड हैं आप देख रहे हैं, इस बेड की ऊंचाई हमने 1 फुट 2 इंच रखी है। इससे ज़्यादा हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई भी ठीक नहीं है खाद के लिए। तो आप इतनी ही ऊंचाई रखिए जो बिल्कुल बेस्ट है, और इस तरीके से बिल्कुल गोल कर कर के और पानी का छिड़काव करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टीम पानी का छिड़काव कर रही है, और बिल्कुल गोबर जो आपने भरा है, और हमने वीडियो बनाई है कि गोबर किस तरीके से तैयार करें, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि गोबर बिल्कुल हम बाहर ब्रीक करने के बाद बेड के अंदर ठंडा कर रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि जो इस गोबर के अंदर जितनी भी पावर है वो नीचे ना जा पाए, इस गोबर के अंदर ही मेंटेन रहे। हमारा मेन मोटिव है मीथेन गैस को इस गोबर से बाहर निकालना। तो इस तरीके से आप निकालिए, और खाद की पावर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। और हमने वीडियो बनाई है कि गोबर किस तरीके से डालना है और पानी किस तरीके से डालना है। हम ये भी वीडियो बना रहे हैं लगातार, शरद ऋतु में किस तरीके से पानी डालें, ये वीडियो हमने पिछला वीडियो बनाया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप गोबर जो है बिल्कुल ठंडा कीजिए, और पानी आपको सिर्फ इतना ही डालना है जो आपने पन्नी लगाई है चारों तरफ बेडों के, बिल्कुल एक एक बूंद पानी जहाँ दिखे बस पानी वहीं रोक देना है। इतना ही पानी रोज़ाना डालना है और गोबर को ठंडा करना है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ इस चैनल में बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम लगातार नई नई जानकारियां नए तरीके लेकर के आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।